हेलो फ्रेंड्स, CSK एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक 10th क्लास से होने वाला है, जो कि आप लोगों के लिए हम बायोलॉजी के VVI क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो हर वर्ष पूछा जाता है और हम हमेशा VVI क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा ताकि हमारा क्वेश्चन आप तक पहुँच सके और आप लोग याद कर सकें। हमारा आज का टॉपिक होने वाला है जनन से, जो कि 10th क्लास के बायोलॉजी के चैप्टर 3 से लिया गया है। चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा है। हमारा जो पहला क्वेश्चन है बहुत लाजवाब क्वेश्चन है और बोला है वृषण की लंबाई कितनी होती है, जिसका ए नंबर ऑप्शन 2 से 3 सेंटीमीटर, बी नंबर ऑप्शन 4 से 5 सेंटीमीटर, सी नंबर ऑप्शन 6 से 7 सेंटीमीटर और डी नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। वृषण जो कि नर में पाया जाता है, इसीलिए इसका राइट आंसर 4 से 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि वृषण की लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोला है देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन बोला है गर्भाशय से प्रसव अवस्था तक का समय कितना होता है, यानी कि जब बच्चा गर्भ धारण करता है और उसके जन्म के बीच का समय पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा चलिए देखते हैं, जिसका ए नंबर ऑप्शन 6 महीना, बी नंबर ऑप्शन 1 साल से अधिक, सी नंबर ऑप्शन 9 महीना और डी नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा 9 महीना, क्योंकि एक बच्चे को जन्म से 9 महीना का समय लगता है। यह क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन बोला है शुक्राणु का निर्माण किस कोशिका से होता है। शुक्राणु जो कि पुरुषों में पाया जाता है। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं, जिसका ए नंबर ऑप्शन नर जर्म कोशिका से, बी नंबर मादा जर्म कोशिका से, सी नंबर ए और बी दोनों और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। शुक्राणु जो कि पुरुषों में पाया जाता है, इसीलिए इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नर जर्म कोशिका से ही शुक्राणु का निर्माण होता है। हमारा अगला क्वेश्चन जो कि आप लोग स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, यह बोल रहा है गर्भाशय किससे संबंधित होती है। ए नंबर ऑप्शन नर जर्म कोशिका से, बी नंबर ऑप्शन मादा जनन तंत्र से, सी नंबर यकृत से और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। गर्भाशय जो कि महिलाओं में पाया जाता है, इसीलिए इसका बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, मादा यानी कि महिला जनन तंत्र से। चलिए इसी तरह अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन बोला है एक स्वस्थ महिला अपने पूरे जीवन काल में कितनी अंडाणु उत्पन्न करती है, जिसका ए नंबर ऑप्शन 40, बी नंबर 400, सी नंबर 4000 और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन में पूछा गया है एक स्वस्थ महिला अपने पूरे जीवन काल में कितनी अंडाणु उत्पन्न करती है, तो इसका बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 400, यानी कि महिलाएं अपने पूरे जीवन काल में 400 अंडाणु का उत्पन्न करती है। इसी तरह हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है। हमारा अगला क्वेश्चन बोला है मानव मादा शरीर के किस भाग में निषेचन की क्रिया होती है। ए नंबर तुम्बिका में, बी नंबर गर्भाशय में, सी नंबर योनि मार्ग में और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। मानव मादा शरीर के किस भाग में निषेचन की क्रिया होती है, क्वेश्चन में पूछा गया है महिलाओं के किस भाग में निषेचन की क्रिया होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर तुम्बिका में, यानी कि तुम्बिका में ही महिलाओं की निषेचन की क्रिया होती है, इसीलिए इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोला है देख रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन बोला है अंडाणु का निर्माण मानव मादा शरीर के किस भाग में होता है, क्योंकि अंडाणु
महिलाओं में पाया जाता है इसलिए मादा बोला है, जिसका ए नंबर ऑप्शन वृषण में, बी नंबर गर्भाशय में, सी नंबर ए और बी दोनों, और डी नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। अंडाणु का निर्माण गर्भाशय में होता है इसलिए इसका बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन जो कि स्क्रीन पर है और इसमें बोला गया है शुक्राणु का निर्माण मानव नर शरीर के किस भाग में होता है। इसका ए नंबर ऑप्शन वृषण में, बी नंबर गर्भाशय में, सी नंबर ए और बी दोनों में, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। शुक्राणु जो कि पुरुषों में पाया जाता है इसलिए इसका ए नंबर ऑप्शन वृषण में हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन यह बोल रहा है शुक्राणु के निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं। शुक्राणु जनन ए नंबर में ऑप्शन में, बी नंबर ऑप्शन में अंडाणु जनन, सी नंबर ऑप्शन में ए और बी दोनों, और डी नंबर ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। शुक्राणु के निर्माण की क्रिया क्या कहते हैं यह क्वेश्चन में पूछा गया है इसलिए इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा शुक्राणु जनन। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि बोल रहा है अंडाणु के निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं। जिसका ए नंबर ऑप्शन शुक्राणु जनन, बी नंबर ऑप्शन अंडाणु जनन, सी नंबर ऑप्शन ए और बी दोनों, डी नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। अंडाणु जो कि महिलाओं में पाया जाता है इसीलिए इसका राइट आंसर बी नंबर अंडाणु जनन हो जाएगा, क्योंकि अंडाणु जनन में ही अंडाणु का निर्माण होता है। यह क्वेश्चन हमारा सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन था। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह सभी क्वेश्चन बहुत जल्दी याद हो गया होगा और आप लोग ध्यान भी दिए होंगे। यह सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है इसलिए हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और हम पे प्यार दुलार और आशीर्वाद बनाए रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिए। जी धन्यवाद।